Hello everyone, welcome back to Rise Academy channel, and in this video guys, I am going to teach you the very common mistakes that 90% of the people make, especially whenever they are going for their interviews and whenever they are talking to their friends. So guys, these mistakes you never have to repeat. If you want to look confident, if you want to improve your personality, never repeat these mistakes again that I am going to make you do in this video. So इस वीडियो के अंदर सबसे पहले बच्चे मैं आपको बताऊंगा 10 common mistakes क्या होती है that most of the people make. And they feel like they are speaking very confidently, but time by time they lose their personality development, they lose their confidence level. People notice that you are speaking wrong. लोग नोटिस कर लेते हैं कि आप गलत सेंटेंसेस बोल रहे हैं. So अगर आप इन छोटी छोटी मिस्टेक्स के ऊपर अपने आप को ध्यान देंगे, उनको करेक्ट करेंगे, then definitely you can become a very confident person among your group and in your office. Let's begin. So सबसे पहला जो हमारा कॉमन मिस्टेक्स होती है वो होती है we always say myself Ravel, myself Karan. But actually this is a wrong sentence. We never have to say myself Karan because myself is not used for introduction ever, neither in your written English and nor in your spoken English. We always have to say my name is Rabil, or we can say I am Rabil, but we never have to say it like this. Myself Rabil, myself Monica is a wrong sentence. Myself Deepa is a wrong sentence. In your English आप इसको इंग्लिश के अंदर ना रिटन के अंदर लिखेंगे ना आप इसको अपनी स्पोकन लैंग्वेज में बोलेंगे. आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं माई नेम इज दीपा, आप कह सकते हैं आई एम दीपा, बट आप ये नहीं कह सकते माई सेल्फ दीपा बिकॉज दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस. अगर आज के बाद आप बोले किसी से माई सेल्फ सुमित, सो दैट मीन्स यू आर स्पीकिंग रॉन्ग सेंटेंस. ऑलवेज से माई नेम इज सुमित. नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो है हमारे बच्चे वो आती है आई डिड नॉट न्यू. क्या आती है? आई डिड नॉट न्यू. एक चीज पे जरा गौर फरमाना. यहां पे आप जब यहां पे आपका सेकंड फॉर्म आ चुका है, बेटा डिडंट का मतलब क्या होता है? डिडंट का मतलब होता है डिड नॉट. जब डिडंट के अंदर ऑलरेडी डिड नॉट आ चुका है मतलब ये आपकी सेकंड फॉर्म है, तो आप अपनी मेन वर्ब के अंदर सेकंड फॉर्म का रूल यूज नहीं कर सकते. आप इसके अंदर हमेशा किसका रूल यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का. और ये सेंटेंस कौन सी है? इस सेंटेंस को हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस. कौन सी सेंटेंस? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें पास्ट के बारे में बताना नहीं आता. तो बेटा आपको एक बहुत अच्छा बेसिक रूल बता रहा हूं. अगर आप कोई भी चीज कहते हैं मैंने ये करा था, मैं वहां गया था, मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये देखा था, मैंने ये खाया था, तो आप इसके अंदर बहुत आसान सा सेंटेंस यूज करेंगे. क्या? आई वेंट यानी मैं गया था. आई सो यानी मैंने देखा था. आई एट यानी मैंने खाया था. आई स्लेप्ट यानी मैं सोया था. मैं 10 बजे सोया था, तो आई स्लेप्ट एट 10 PM. क्या कहेंगे आप? आई स्लेप्ट एट 10 PM. मैंने 10 बजे दूध पिया था, तो आप क्या लिखेंगे? आई ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ड्रैंक. आई ड्रैंक द मिल्क एट 10 PM. आई ड्रैंक द मिल्क एट 10 PM. और अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो बच्चे नेगेटिव सेंटेंस का एक रूल है हमारा, आई डिड नॉट गो. क्या कहेंगे? आई डिड नॉट गो. अगर मैंने कहा आपसे मैं गया था, तो इसका रूल आप लगाएंगे आई वेंट, जैसे कि मैंने आपको यहां पे भी बता रखा है. क्या रूल यूज करेंगे? आई वेंट. लेकिन जब आप कहेंगे इसको नेगेटिव में, तो आप रूल इसका है बेटा आई डिड नॉट गो, यानी जो वेंट की सेकंड फॉर्म है ना वो गो के अंदर से हट जाएगी और वो डिड में आ जाएगी. समझ में आया? नेगेटिव के अंदर आई डिड नॉट गो का रूल यूज होगा. और ये इसके अंदर किस चीज का रोल प्ले कर रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का. और जो इसकी सेकंड फॉर्म थी बेटा वेंट की, वो किस में आ गई है? अब डिड नॉट में आ चुकी है. तो अगर कभी भी आप सेंटेंस यूज करेंगे तो आप क्या कहना? आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था. मुझे पता था, तो आप इसको बोलेंगे आई न्यू. आई न्यू. लेकिन जब आप इसका एक नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप इसको बोलेंगे आई डिड नॉट नो. आई डिड नॉट नो. इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से जल्दी इसको अपनी नोटबुक में आप बच्चे नोट डाउन कर लीजिए. उसके बाद क्या सेंटेंस आते हैं हमारे? एक और सेंटेंस आपको बताता हूं. फर्ज करिए अगर मैंने आपसे कहा मैंने पढ़ा था. क्या कहा मैंने? मैंने पढ़ा था. रूल क्या है? आई स्टडीड. आई स्टडीड, मैंने इंग्लिश पढ़ी थी. आई स्टडीड इंग्लिश. मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी थी. इसका रूल क्या आएगा? आई डिड नॉट स्टडी. आई डिड नॉट स्टडी इंग्लिश.
मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी थी। तो जो इसका स्टडीड का सेकंड फॉर्म है वो भी फर्स्ट फॉर्म में बदल गया, और स्टडीड की जो सेकंड फॉर्म थी वो डिड नॉट में आ चुकी है। यहां से आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ ये समझ आ जाना चाहिए। तो रूल क्या हमारा, डिड प्लस वर्ब में फर्स्ट की फॉर्म आएगी अगर आप इसको नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज कर रहे हैं तो। बहुत सारे बच्चे इसको ये बोलते हैं, आई डिड नॉट वेंट, आई डिड नॉट गोन। नहीं बच्चे, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट ईट एनीथिंग, आई डिड नॉट गो टू द जिम, आई डिड नॉट स्टडी, आई डिड नॉट टीच, आई डिड नॉट स्लीप वेल, आई डिड नॉट स्टडी फॉर माई एग्जाम। और अगर आप पॉजिटिव के अंदर यूज करेंगे, आप कहेंगे आई स्लेप्ट, आई स्टडीड फॉर माई एग्जाम्स, आई वेंट टू द जिम। राइट, सेकंड फॉर्म पॉजिटिव में आएगी, और डिड नॉट के साथ सेकंड फॉर्म खत्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड नॉट के साथ, क्योंकि डिड नॉट सेकंड फॉर्म में आ चुका है। अगली कॉमन मिस्टेक क्या है हमारी, दैट मोस्ट ऑफ द पीपल में, गाइज ये बहुत जरूरी है आपको समझना। लेट्स बिगिन। अगली मिस्टेक है ही डू नॉट। याद रखना, ही और शी ये होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। ही भी और शी भी ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं, और ये सिंगुलर भी होते हैं। तो आप कभी भी इनके साथ डू का रूल यूज नहीं करेंगे, आप इनके साथ क्या रूल यूज करेंगे, ही डज नॉट। डज नॉट को अगर आप एक एब्रीविएटेड वर्ड में करें, डज नॉट को अगर आप एक एब्रीविएटेड वर्ड, डज नॉट को अगर आप एक एब्रीविएटेड वर्ड के अंदर करेक्ट करना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हैं डजन। क्या लिख सकते हैं, डजन। तो आप बच्चे क्या बोलते हैं, ही डोंट लाइक टी। नहीं बच्चे, ही के साथ क्या आएगा, ही डज नॉट लाइक टी, ही डज नॉट लाइक टी, शी डज नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन जहां बात आ जाए आई की, तो आई के साथ तो आप सिंपल रूल यूज करेंगे, आई डू नॉट। ठीक है, वी डू नॉट, वी डू नॉट। ठीक है, वी डू नॉट गो टू जिम, हम जिम नहीं जाते। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते। प्रिया क्रिकेट नहीं खेलती, तो प्रिया तो शी है ना, तो प्रिया एक सिंगल लड़की है, सिंगुलर लड़की है, तो प्रिया डज नॉट प्ले क्रिकेट, प्रिया डज नॉट प्ले क्रिकेट। आप इसका रूल बहुत सिंपल तरीके से यूज करेंगे। शी डज नॉट अंडरस्टैंड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, कपिल डज नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, अगली कॉमन मिस्टेक हमारी क्या है, वी ऑलवेज से लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। बेटा डिस्कस का मतलब ही तो किसी चीज के बारे में होता है। किसी चीज के बारे में जब आप कोई कंसल्ट करते हैं, इसको ही तो हम डिस्कशन कहते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक नहीं होगा, लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक होता है। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक एक गलत सेंटेंस है, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक एक गलत सेंटेंस है, क्योंकि वर्ड डिस्कस का मतलब ऑलरेडी होता है किसी चीज के बारे में बताना। डिस्कस का मतलब किसी चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में बात करने को ऑलरेडी डिस्कस कहते हैं। तो आप इसके अंदर अबाउट नहीं लगा सकते, ये सिंपल सा रूल है आपका। आप इसके अंदर अबाउट बच्चे नहीं लगाएंगे, आप क्या कहेंगे, लेट्स डिस्कस द ट्रिप, लेट्स डिस्कस द चैप्टर, लेट्स डिस्कस द प्लान। वी विल नॉट यूज लेट्स डिस्कस अबाउट द प्लान, हम क्या बताएंगे, लेट्स डिस्कस द प्लान, लेट्स डिस्कस द ट्रिप, लेट्स डिस्कस द मार्क्स, नॉट लेट्स डिस्कस अबाउट द मार्क्स, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट कॉमन सेंटेंस, नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक दैट वी डू इज रिटर्न बैक। मैं आपको लैपटॉप वापस दे दूंगा, आई विल रिटर्न बैक द लैपटॉप। नहीं, रिटर्न का मतलब ही ऑलरेडी क्या होता है, वापस दे देना। द वर्ड रिटर्न ऑलरेडी मीन्स गो बैक, यानी जब आप किसी चीज के बारे में वापस जाते हैं तो इसको हम ऑलरेडी क्या कहते हैं, रिटर्न। तो आप रिटर्न बैक का रूल इसके अंदर यूज नहीं करेंगे। आप क्या बोलेंगे, आई विल रिटर्न बैक टुमारो, गलत सेंटेंस है। आई विल रिटर्न टुमारो, आई विल रिटर्न योर लैपटॉप टुमारो, आई विल रिटर्न योर पेपर टुमारो, आई विल रिटर्न योर कार टुमारो, ही विल रिटर्न माई पेन टुमारो, ना कि he will return back my pen tomorrow। ये गलत सेंटेंस है, बिल्कुल गलत है, इसको रूल यूज मत करना। अगला है बच्चे हमारा रिवर्ट बैक। यहां पे रिटर्न का मतलब था किसी चीज को देना, रिवर्ट बैक का मतलब होता है कोई आंसर करना। रिवर्ट का मतलब क्या होता है, कोई आंसर करना। तो इसको हम एक बार अंडरस्टैंड करेंगे। रिवर्ट बैक का मतलब होता है आई विल रिवर्ट बैक टू यू, एक गलत सेंटेंस है, क्योंकि रिवर्ट का मतलब ऑलरेडी क्या होता है, वापस करना किसी चीज को। रिवर्ट ऑलरेडी मीन्स रिप्लाई करना किसी को, तो आप यहां पे बैक का रूल यूज नहीं करेंगे।
आप क्या बोलेंगे? आई विल रिवर्ट टू यू। आई विल रिवर्ट टू यू एसएप। आई विल रिवर्ट टू यू एसएप मतलब एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकती है मैं आपको रिवर्ट बैक करूंगा। रिवर्ट बैक नहीं आएगा बच्चे, रिवर्ट आएगा। आई विल रिवर्ट टू यू एज सून एज पॉसिबल। आई विल रिवर्ट टू यू बाय 5 PM टुमारो। जहां पे भी आप कोई चीज बताएंगे इतने बजे से पहले हो जाएगी, तो बेटा वहां पे आप बाय का रूल यूज कर लेना, बाय 5 PM। आई विल रिवर्ट टू यू बाय 5 PM। आई विल रिवर्ट बैक टू यू नहीं आएगा। नेक्स्ट, आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स। बहुत गलत सेंटेंस, बहुत 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 ज्यादा गलत सेंटेंस। आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स गलत सेंटेंस है, मतलब मेरे 2 भाई हो रहे हैं। आप क्या बोलते हैं? आप कहते हैं मेरे 2 भाई हैं, तो आप सिंपल रूल यूज करेंगे, आई हैव 2 ब्रदर्स। वी यूज हैव, नॉट आई एम हैविंग। आई एम हैविंग एक गलत सेंटेंस है, आप क्या बोलेंगे? आई हैव 2 ब्रदर्स। आई हैव अ पेन, आप ये नहीं कहेंगे आई एम हैविंग 2 पेन। दैट इज एब्सोल्युटली दैट मोस्ट ऑफ द पीपल एंड आई हैव आल्सो सीन द टीचर्स यूज दिस। आई एम हैविंग अ chalk. Do you want the chalk? Sir, are you having a pen? Can you please give it to me? These are the wrong sentences, guys. I have pen. Do you have pen? Can you please give me your pen? If you have any coffee, if you have coffee, can you please give me? If you have any car, can you please borrow? Can you please lend it to me for 2 days? If you have my bike, can you please give it back to me? Right? Can you please return it to me? If you have my bike, if you have my pen, can you please return it to me? Right? Are you having pen? एक गलत सेंटेंस है। अगला क्या है हमारा? सेइंग पास्ड आउट फॉर स्कूल। पास्ड आउट का मतलब होता है बेटा, पास्ड आउट का मतलब होता है चक्कर खा के गिर जाना। पास्ड आउट मीन्स फेंट होना। फेंट का मतलब होता है चक्कर खा के किसी चीज के बारे में गिर जाने को क्या बोलते हैं बेटा? चक्कर आना। दैट इज कॉल्ड पास्ड आउट। तो आई पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज गलत सेंटेंस है, यानी आप 2022 के अंदर चक्कर खा के गिर गए थे अपने कॉलेज के अंदर, गलत सेंटेंस है। आप क्या बोलेंगे? आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। क्या कहेंगे? आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2022। इसका एक और सब्स्टिट्यूट है, आप इसके अंदर एक और चीज लगा सकते हैं। क्या? आई ग्रेजुएटेड इन 2022। आई ग्रेजुएटेड इन 2022। ये सेंटेंस भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। आई ग्रेजुएटेड इन 2022। ये मत कहना आई पास्ड आउट फ्रॉम माई कॉलेज इन 2022। आई पास्ड आउट विद डिग्री बीकॉम ऑनर्स, गलत सेंटेंस है। सिंपल बोलना, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम बीकॉम ऑनर्स डिग्री इन 2022। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2022। इसका आप एक बार बेटा स्नैपशॉट ले लो और साथ साथ नोटबुक के अंदर लिखते जाओ, बहुत जरूरी है ये। अगला है हमारा ओपन द लाइट। लाइट खोल दो। ओपन द लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट खोल दो। ओपन द फैन यानी लाइट जला दो, नहीं, गलत सेंटेंस है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल दे से ओपन द लाइट प्लीज, ओपन द लैपटॉप प्लीज, ओपन द फैन प्लीज, ओपन द कार प्लीज। ये गलत सेंटेंस है। हम इसके अंदर ओपन द लाइट यूज नहीं करते, हम सिंपल से एक लैंग्वेज बोलते हैं, टर्न ऑन द लाइट प्लीज। वॉल्यूम नीचे कर दो तो हम इसको क्या बोलेंगे? टर्न डाउन द वॉल्यूम प्लीज। डिक्रीज द वॉल्यूम नहीं, हम इसको बोलेंगे टर्न द वॉल्यूम डाउन। टर्न द वॉल्यूम डाउन, या फिर हम इसको कह सकते हैं टर्न द वॉल्यूम, टर्न डाउन द वॉल्यूम, टर्न डाउन द वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे ओपन द लाइट या फिर क्लोज द लाइट, बिकॉज वी डोंट ओपन द लाइट्स। ओपन लाइट करने का तो मतलब ये हो गया आपका कि आपने एक लाइट ली, उसको आपने स्क्रू ड्राइवर से ओपन कर दिया, या फिर पापा ने बोला ओपन द टीवी, दैट मीन्स यू हैव ओपन द टीवी बाय द स्क्रू ड्राइवर, राइट? तो दैट इज बेसिकली अ रॉन्ग सेंटेंस। हम क्या यूज करते हैं? टर्न ऑन द लाइट प्लीज, आई वॉन्ट टू स्लीप डाउन, राइट? टर्न ऑन द लाइट प्लीज, टर्न ऑन द फैन प्लीज एज आई एम feeling very hot, right? Turn on the AC please as there is so much of heat in the room, right? These are the correct sentences. And the last but not the least, and with this common mistake, I will also teach you one very nice vocabulary word. बेटा एक word होता है हमारा pen ultimate. क्या होता है? pen ultimate. पेन अल्टीमेट का मतलब होता है जब आप किसी सेकंड लास्ट चीज के बारे में बताते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पेन अल्टीमेट। पेन अल्टीमेट मतलब जब इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया
वो था हमारा पेन अल्टीमेट टॉपिक। और जब भी आप किसी चीज के बारे में लास्ट में बताते हैं तो आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे आवर 10th टॉपिक इज दिस, नाउ आप कहेंगे इसके अंदर लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द लास्ट कॉमन मिस्टेक, दैट इज कॉमन इलनेसेस। हम बोलते हैं आई एम हैविंग फीवर, दैट इज द रॉन्ग सेंटेंस। आई एम माई थ्रोट इज पेनिंग, दैट इज द रॉन्ग सेंटेंस। ये गलत सेंटेंसेस है, तो आप इसके अंदर क्या यूज कर सकते हैं, माई नोज इज रनिंग, यानी मेरी नाक बह रही है, मेरी नाक बह रही है, या फिर मुझे जुकाम है, राइट। आई हैव हेडेक, यानी मुझे सर दर्द है। आप ये नहीं बोलेंगे माई हेड इज पेनिंग, नो, यू विल यूज आई हैव हेडेक। आई हैव सोर थ्रोट, यानी मेरा गला बैठा हुआ है। बेटा एक और वर्ड होता है हमारा SOUR, इसका मतलब तो होता है खट्टा। दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो आप इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब क्या होता है हमारा खट्टा। जैसे आप कह सकते हैं द ऑरेंज इज वेरी सोर, ऑरेंज बहुत खट्टा है। और अगर हम बोलेंगे मेरा गला बैठा हुआ है, सिंपल सा रूल यूज करेंगे आई हैव सोर थ्रोट, राइट। सो आई होप you all have understood all these topics that I told you, and if you will focus on each and everything that I told you in this video, guys, remember that you are going to be a very good public speaker and you are just going to grind all the people in your office. And definitely if you people want to get very good jobs and if you people are still looking for improving your confidence level, then this is the WhatsApp channel of Rise Academy. If you guys feel that you need to improve your confidence level, you guys need to improve your personality, and you guys think that you want to definitely get very good high paying jobs, then this is the Rise Academy WhatsApp group channel. You can just scan this QR code and you will directly be landed to the WhatsApp group of Rise Academy, where we post each and every day some motivational content, some studying purposes materials, and definitely guys, after a month or two you guys will be totally changed. So thank you everyone. And if you people still have any kinds of doubts, then I will ping my contact number below in the description. And guys, don't forget to share, subscribe, and share this video to all your friends who definitely want and need to improve their communication skills. Because we are working very hard for you guys. So just subscribe our channel and definitely we are always there for you. Thank you so much everyone. Keep rising with Rise Academy.